ऐसा होता है। जी हाँ, लेकिन सोनाली देखिए, एक सामूहिक नेतृत्व में एक पूरी तरह से एक साथ सभी नेताओं ने जो जोर लगाया है उसका यह बड़ा परिणाम है। और बीजेपी देखिए, जो इलेक्शन मशीनरी के लिए जानी जाती है, चुनाव लड़ने के लिए जानी जाती है, अपनी रणनीति के लिए जानी जाती है, आखिरी वक्त तक कैसे जोर लगाना इसके लिए जानी जाती है। और वही परिणाम इस वक्त आपको 5 राज्यों के चुनाव में दिखाई दे रहे हैं। और 3 जो अहम राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती अभी रुझानों में दिखाई दे रही है। यह स्थिति बन रही है। और खास बात यह, मध्य प्रदेश की बात कर ले तो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, ग्वालियर चंबल में कुछ सर्वेज आ रहे थे जहां पर डेंट लग रहा था बीजेपी को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांटे की टक्कर है वहां पर। 18 पर बीजेपी आगे है, 15 पर कांग्रेस आगे है। सिर्फ महाकौशल का अंचल है जहां पर कांग्रेस के लिए कुछ अच्छी खबर है, लेकिन बाकी जगहों पर वो पीछे नजर आ रही है। विनोद शर्मा हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, जरा उनके पास चलते, क्योंकि ग्राउंड पर भी क्या स्थिति है, वहां पर क्या नजारा है, वो देखना भी बहुत जरूरी है। विनोद, ग्वालियर की बात करें तो बहुत हद तक यह कहा जा रहा था कि ग्वालियर में बीजेपी को काफी मुश्किलें हो सकती हैं, डेंट पड़ सकता है, कांग्रेस बड़ी मजबूत है। पिछली बार की स्थिति की बात भी कही जा रही थी कि वही होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। 34 में से 18 इस वक्त बीजेपी और 15 कांग्रेस आगे। कांटे का मुकाबला दिख रहा है और शायद ये रुझान कुछ बदले भी। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल में लगातार ये अनुमान जताया जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस में एक बड़ा अंतर रह सकता है, लेकिन ये बड़ा अंतर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से बीजेपी 18 और कांग्रेस 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, ये आंकड़ा अभी थोड़ा और भी अप डाउन हो सकता है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे थे कि लाडली बहन योजना गेम चेंजर हुई है, शायद उसी का ये इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है कि आज पूरे ग्वालियर चंबल नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत तेजी से बढ़त बना रही है। हालांकि कांग्रेस भी जिन सीटों पर अभी बढ़त में नहीं है, उनके नेता भी दावा कर रहे हैं कि अभी और आगे राउंड होने दीजिए, शायद उनकी उम्मीदें पूरी हो जाएं। लेकिन वाकई में रिजल्ट थोड़े चौंकाने वाले जरूर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम उम्मीदवारों को ये उम्मीद थी कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक नारा दिया गया था कि एमपी के मन में है मोदी, मोदी के मन में है एमपी, उसकी भी बड़ी भूमिका रही है। ऊपर से लाडली बहन, और फिर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेताओं ने जिस तरह से ताकत के साथ चुनाव लड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक के बाद एक तमाम रैलियां की, वो भी इसमें एक बड़ा फैक्टर रहा है। मेरे साथ मोहन सिंह राठौर है, ये ग्वालियर के भितरवार विधानसभा सीट से 13,000 से ज्यादा से वोटों की लीड बना चुके हैं और लगभग ये चुनाव बड़े अंतर से जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। मोहन सिंह जी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, मैं बता दूं आपको, पिछले 37 साल से राजनीति में हैं। मोहन सिंह जी, आप सिंधिया जी ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह से कहा जा रहा था कि बीजेपी 27 सीटें जीतेगी, कांग्रेस अभी 15 पे बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 15 पे, कांग्रेस 18 पे बढ़त बनाए हुए। देखिए, मुझे ग्वालियर चंबल संभाग के रिजल्ट का ज्यादा अंदाजा नहीं है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कह सकता हूं कि भितरवार में मैंने काम किया है और वहां हम बहुत अच्छी तरह से जनता का समर्थन लेने में सफल हुए हैं। और 7 राउंड के बाद करीबन 14,500 से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वहां आगे है। ये अभी तक के परिणाम हैं और जो अच्छे रहेंगे। देखिए, मैं बता दूं, इनका जो मुकाबला था ना, इनका मुकाबला 4 बार के कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव से था। लाखन सिंह यादव लगातार 50,000 से चुनाव जीतने का दावा कर रहे थे, वहां मोहन सिंह राठौर अब 14,000 की लीड बना चुके। मोहन सिंह जी, आज जो लाडली बहन योजना से शुरुआत में जब ये शुरू नहीं हुई थी, तब हम लोगों की बात होती थी, कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट थी और कहती थी कि हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन अचानक ये योजना आई और जनता ने पलटी मारी। देखिए, ये योजना भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी भारतीय जनता पार्टी की जो जनहितैषी योजना है, करीबन 28 योजनाएं, उनमें से 5-6 योजनाएं तो ऐसी हैं जो सीधे सीधे जनता को लाभ पहुंचाती है, जिसमें केंद्र की भी योजना शामिल है और प्रदेश की भी। और उन योजनाओं का जिस कार्यकर्ता ने जनता को जितना लाभ दिला दिया, वहां से उतना उसको समर्थन मिला है। बिल्कुल, देखिए, यही बात ज्योतिरादित्य सिंधिया बता रहे थे कि जो लोक कल्याणकार की उनकी योजना है, शायद दिमनी के बारे में बकायदा कहा भी जा रहा है कि जरा वहां के बारे में बताइए, अभी क्या अपडेट वहां से मिल रहा है आपको? बड़ी इंपॉर्टेंट सीट वो।
दो बड़ी खबरें हैं ग्वालियर चंबल से जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। एक तो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिमनी विधानसभा में लगभग 900 वोट से पीछे चल रहे हैं, तो दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के जो कि भिंड जिले में लाहौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लगभग 3000 वोट से पीछे चल रहे हैं। तो ये दो बड़े नेता जो लगातार चुनाव में जीत का दावा कर रहे थे, थोड़ा सा अप डाउन आगे हो सकता है, लेकिन गोविंद सिंह बहुत बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं, क्योंकि इतने अंतर से वो अभी तक के चुनाव जीतते रहे हैं फाइनल रिजल्ट आने तक, और अभी वो इतने वोट से पीछे हैं। तो सोचिए भारतीय जनता पार्टी के हौसले लाहौर में भी बुलंद होंगे और गोविंद सिंह को जिस तरह से तो ये बड़ी अपडेट अभी आप वहां से दे रहे हैं, लेकिन जरा और जगहों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे और सहयोगी मौजूद है। छिंदवाड़ा से देखिए इस वक्त मौजूद है मेरे साथ मेरे सहयोगी आदर्श, इसके अलावा भोपाल से मेरे साथ नीलम गुरवे भी मौजूद हैं और मेरे एक और सहयोगी भी मौजूद है। नीलम, जरा मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि भोपाल की जरा बात कर ले और भोपाल मध्य भारत की बात कर ले, तो वो अंचल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर वोटिंग कम हुई, इसका असर कितना दिख रहेगा ये सब है, लेकिन फिलहाल यहां पर भी बीजेपी ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी जो है काफी बढ़त के साथ आगे दिखाई दे रही है। और मध्य भारत की अगर हम बात करें तो ऐसा हमेशा कहा जाता है कि मध्य भारत जो है बीजेपी का कहीं ना कहीं गढ़ है, जिसमें कि भोपाल जिला, नर्मदापुरम जिला जो संभाग है, इनके जिले जो हैं आते हैं। तो यहाँ की सीटों को बीजेपी जो है हमेशा फायदे में रहती है। और अगर हम अभी की बात करें भोपाल की 7 विधानसभा सीटों की, तो देखिए 7 में से 5 पर फिलहाल जो है बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और 2 पर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं। 2 उन सीटों की हम बात करें जिन पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे नजर आ रहे हैं, तो उत्तर विधानसभा और मध्य विधानसभा, ये पहले भी कांग्रेस के पास ही थी। उत्तर तो वैसे भी जो है कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और मध्य से जो कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद है वो पहले भी इसी सीट से विधायक रहे हैं। बाकी 5 विधानसभाओं की हम बात करें, नरेला, गोविंदपुरा, हुजूर, बैरसिया और दक्षिण पश्चिम, यहाँ पर बीजेपी जो है आगे दिखाई दे रही है। और इसमें सबसे बड़ी अगर हम बात करें चौंकाने वाली, तो देखिए दक्षिण पश्चिम सीट जो कि अभी तक कांग्रेस के पास थी, कांग्रेस से यहाँ पर विधायक पीसी शर्मा। ठीक है, लेकिन नीलम मैं आपके पीछे भी बड़ी हलचल देख रहा हूं, बड़ी स्क्रीन देख रहा हूं, अभी की अपडेट अगर वहां पर अगर आप दे पाए। ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम, ये तस्वीरें इसलिए अहम क्योंकि देखिए कुछ देर पहले की तस्वीरें, और हमने वो भी तस्वीरें दिखाई थी जब ज्योतिराज सिंधिया, नरेंद्र तोमर और शिवराज सिंह चौहान, फग्गन सिंह कुलस्ते सभी एक साथ बैठ करके आपके पसंदीदा चैनल न्यूज स्टेट को देख रहे थे। और इस वक्त ये बातचीत जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि अब जब बीजेपी इस रणनीति पर आगे बढ़ रही है कि आगे क्या करना है, किस तरीके से सरकार का गठन करना है, किस तरीके से आगे की रणनीति बनानी है, वो सब कुछ बात हो रही है। तो उस वक्त देखिए कितने सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हो रही है इन दोनों नेताओं की, ये बहुत अहम है। लेकिन देखिए हमने अलग अलग तैयारियां कर रखी हैं और अलग अलग ग्राफिक्स के जरिए आपको बहुत आसान स्थिति में समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी की स्थिति क्या है। ताजा अपडेट इस वक्त पाई के क्या नजर आ रहे हैं, जो टैलीज है वो क्या कह रही है, इसके लिए मैं चलता हूं मेरी सहयोगी अंजलि के पास, वो आपको समझाएंगे ये ताजा अपडेट। अंजलि, ओवर टू यू।